कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूनिट 2 ऐसा पहला गैर मुल्की जौहरी पावर प्लांट है जहां चीन की हुआलोंग 1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हुआलोंग 1 से आरास्ता ये मंसूबा सालाना 9 अरब किलोवाट तक बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। हुआलोंग 1 टेक्नोलॉजी HPR 1000 के नाम से भी जानी जाती है। चीन की इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का किसी भी गैर मुल्की सरजमीन पर ये अव्वलीन कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में ये बिजली 40 लाख घरों की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है, जो कि मयारी कोयले की खपत को सालाना 3.12 मिलियन टन और कार्बन के अखराज में सालाना 8.16 मिलियन टन कम करने के साथ साथ 70 मिलियन दरख्त लगाने के बराबर है। पाकिस्तान में तवानाई के निज़ाम को बेहतर बनाने, आलमी सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी के अहदाफ को पूरा करने और माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए ये मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। K2 न्यूक्लियर पावर प्लांट सन 2015 में तामीर किया गया था और रवां बरस मार्च में इसको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से मिलाया गया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ता 21 मई को कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का वर्चुअल इफ्तिताह करते हुए कहा कि K2 न्यूक्लियर प्लांट से 1100 मेगावाट बिजली मुयस्सर होगी। न्यूक्लियर प्लांट से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र मुल्क के लिए सूदमंद होगा। चीन की नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के ज़ेर निगरानी हुआलोंग 1 ओवरसीज़ मंसूबे के जनरल मैनेजर ज़ियाओ लिडोंग के मुताबिक कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर से सिर्फ बिजली की पैदावार में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि ये मुकामी मईशत के फ़रोग़ और उससे जुड़ी सनत की तरक्की में भी मददगार साबित हुआ है। हमने 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बराह रास्त मुलाजमत के मौक़े फराहम किए और इससे जुड़ी सनत में बिलवास्ता 40,000 मुलाजमतें फराहम की। इस अमल ने पाकिस्तानी मईशत और मकामी आबादी की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में K2 यूनिट के अलावा K3 यूनिट भी ज़ेर तामीर है। आइंदा चंद माह में ये मंसूबा हॉट फंक्शनल टेस्ट के मरहले में दाखिल हो जाएगा। K3 बिजली घर में रवां बरस के आखिर तक जौहरी ईंधन शामिल किया जाएगा और आइंदा बरस फरवरी तक इसको ग्रिड से मिलाए जाने की उम्मीद की जा रही है, ताकि अप्रैल सन 2022 तक इसका कमर्शियल इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके।